हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आईबीपीएस की ओर से सीआरपी आरआरबी 13 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें अपन बात करें तो 9,995 पदों के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है निकाली गई है। देश भर की जितने भी स्टेट में जितने भी रूरल बैंक्स है उसके लिए वैकेंसीज है निकाली गई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, जिसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से भरना शुरू हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट आईबीपीएस में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं वो कैंडिडेट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिलअप करें। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वो चेक करते हैं सारी वैकेंसीज की डिटेल और क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है, सब आपको मतलब इस वीडियो में बताने वाला। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिसर्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सीआरपी आरआरबी 13 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, जिसमें स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अधिकारी शामिल है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स के लिए निकाली गई ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in के ऊपर किसी भी प्रकार की क्वेरी कंप्लेन के लिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वेबसाइट है वो आपको दे रखी है। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर यहाँ पे बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें एडिटिंग और मॉडिफिकेशन भी शामिल है। 7/6/2024 से लेकर 27/6/2024 के बीच में आप कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्ज का पेमेंट आप 7/6/2024 से लेकर 27/6/2024 के बीच में कर सकते हो। प्री एग्जाम है, पीईटी है, उसके कॉल लेटर्स आपको जुलाई 2024 में देखने को मिल जाएंगे और प्री एग्जाम जो कंडक्ट होगी वो 22/7 से लेकर 27/7/2024 के बीच में होगी। उसके बाद में आपका जो प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम होगा वो जुलाई अगस्त 2024 में इसके कॉल लेटर्स मिलेंगे। अगस्त 2024 में इसका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। फिर रिजल्ट है ऑनलाइन एग्जाम का प्री का वो अगस्त या सितंबर में यहाँ पे आप लोगों के लिए पब्लिश किया जाएगा। फिर कॉल लेटर है ऑनलाइन एग्जाम के मेन और सिंगल का वो तो सितंबर 2024 में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन से मेन और सिंगल वो सितंबर अक्टूबर 2024 में यहाँ पे टेंटेटिव डेट। फिर इसका रिजल्ट है तो डिक्लेरेशन होगा ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड का वो अक्टूबर 2024 में यहाँ पे किया जाएगा। इंटरव्यू के कॉल लेटर्स जो कि सिर्फ ऑफिसर्स के लिए होंगे वो अक्टूबर नवंबर 2024 में आपके लिए अवेलेबल हो पाएंगे। इंटरव्यू है वो ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए नवंबर 2024 में यहाँ पे होंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी 2025 में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो इसका सारा शेड्यूल हो गया। नीचे आपको पूरी इंडेक्स दी है जो कि आप देख सकते हो। हालांकि इसकी पीडीएफ वो काफी बड़ी पीडीएफ है जो कि आप यहाँ पे आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी बैंक इसमें शामिल हो रही है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम दिया है और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कौन सी स्टेट में पड़ती है और कौन कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज कैंडिडेट के लिए होना जरूरी है। कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग दे रखी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 18 से 28 वर्ष है। ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 30 वर्ष है। ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए 21 से 32 वर्ष। ऑफिसर ग्रेड थर्ड के लिए 21 से 40 वर्ष। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 10 साल की छूट है वो दी गई है। उसके बाद जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे विस्तृत गाइडलाइन है जो कि जारी की गई। कैंडिडेट इसको चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे गाइडलाइन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इसमें कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट और लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे
पिशीकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। ऑफिसर ग्रेड सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिस मैनेजर की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। उस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट के से मांगा गया है। उसके बाद ऑफिसर ग्रेड ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के नाम से जान जाएगा। इसमें कैंडिडेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ डिग्री होनी जरूरी है। 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं तो ऑफिसर स्केल सेकंड सीनियर मैनेजर के पास भी कैंडिडेट के बाद 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे डिग्री होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस है उनसे यहाँ पे मांगा गया। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दिया। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, कैंडिडेट जिस स्टेट से जिस बैंक से अप्लाई कर रहा है उस बैंक में कैंडिडेट को कौन सी भाषा, जो लोकल भाषा उसका पूरा नॉलेज, रीड और उसको समझना, रीड स्पीक और राइट का नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट की क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी जरूरी है। एप्लीकेशन फी की अपने यहाँ पे बात करें तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए 175 प्लस GST रखी गई है। SC ST और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये यहाँ पे रखे गए। उसी प्रकार से ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 175 रुपये तो रखे गए हैं। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विस मैन, BSCM कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये ऑल अदर कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये प्री एग्जाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चन 80 मिनट के होंगे, 45 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे अपन सिर्फ इसी के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें 2 सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें तो इसमें भी 80 क्वेश्चन 80 नंबर के होंगे, 45 मिनट का यहाँ पे टाइम है वो दिया जाएगा। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट है वो आएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएंगे। इसमें 5 पार्ट है वो शामिल होंगे। अब यहाँ पे नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो मीडियम है कौन कौन सी भाषा कौन कौन सी स्टेट में चलेगी, किस किस भाषा में पेपर आएंगे तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें 240 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। फिर ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम है यहाँ पे कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है वो कैंडिडेट के लिए रखी गई है। सभी के लिए कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पे जारी किए जाएंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी सारी जानकारी आपको दी है। उसके बाद इंटरव्यू है वो ओनली और ओनली जो अप्लीकेबल होगा ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड है उनके लिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे कोई इंटरव्यू है वो नहीं रखा गया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो वो लेके जाने हैं, इसमें प्रिंट आउट लेके जाना है, इंटरव्यू कॉल लेटर का, इसके बाद सिस्टम जनरेटेड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके जाने हैं, DOP का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, NOC सर्टिफिकेट, यदि आप कहीं संस्था में काम करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना के लेके जाना जरूरी है। और कौन कौन से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका द्वारा जारी किया होगा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट को प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो किया जाएगा जिसकी ज्वाइनिंग आपको जनवरी 2025 में देखने को मिल जाएगी। उस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और ऑनलाइन एग्जाम के समय भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। यहाँ पे तो वेन्यू है एग्जाम की उसके बारे में सारी जानकारी दी है। हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट है 7/6/2024 से लेकर 27/6/2024 के बीच में जो एप्लीकेशन फी है उसका पेमेंट करके www.ibps.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन भरते हुए इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। दोस्तों अब अपन चलते हैं नीचे इसकी ऑफिशियल की वैकेंसीज के ऊपर और जानते हैं कि कौन से पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है वो निकाली गई। दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल ही बता पाऊंगा क्योंकि वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पे आपको स्टेट वाइज भी दी है, कैटेगरी वाइज भी दी है। सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात करें तो 8585 पदों के लिए वैकेंसीज है ये निकाली गई है। उसके बाद में ऑफिसर स्केल फर्स्ट के 3499 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 70 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो शामिल किए गए हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल लॉ की 30 है, ऑफिसर स्केल CA की 60 वैकेंसी, ऑफिसर स्केल सेकंड IT की 94 वैकेंसी, ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर की 496 वैकेंसी है वो निकाली गई। ऑफिसर स्केल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 11 वैकेंसी है और ऑफिसर स्केल
सेकंड ट्रेजरी मैनेजर 21 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पे 129 पदों के लिए है ये वैकेंसी है। ये निकाली गई है, जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन देख सकते हो, किस स्टेट का आप देखना था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वैकेंसीज की डिटेल आपको बता दी, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी है। सारे एलिजिबल कैंडिडेट आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर है जो कि आप इसका ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय चूज कर सकते हो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है वो रहेगा। तो दोस्तों इसके सारी गाइडलाइंस है वो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार केयरफुली रीड कर लो और एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में अपन एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।